नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने रूस और चीन के साथ G20 शेरपा की बातचीत की सराहना की है। यूं कहिए कि G20 को लेकर अब उनके तरफ से भी तारीफ जो है सुनने के लिए मिल रही है, जो कांग्रेस के लिए बड़ा झटका बताया जा रहा है, क्योंकि हाल ही फिलहाल में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह जी ने भी G20 को लेकर तारीफ की थी और मोदी जी की आप कह सकते हैं कि विदेश नीति को लेकर भी आप कह सकते हैं कि उन्होंने जो है तारीफों के पुल बांधे थे और बताया था कि किस तरीके से G20 को लेकर अब उम्मीद है। उन्होंने ये भी कहा था कि अब चिंतित कम हूं, लेकिन ज्यादा जो है आज के वक्त में मैं आशावादी हूं और ये आशा करता हूं कि आगे जो है चीजें ठीक होंगी और बेहतर होंगी, और सारी बात जो है उनके द्वारा कही गई थी। तो दिलचस्प अगर आप देखेंगे कि इस बीच बैक टू बैक अगर कहेंगे कांग्रेस की तरफ से बड़े नेता जो है, दिग्गज नेता जो है, वो लगातार तारीफ कर रहे हैं। भारत G20 की अध्यक्षता भी कर रहा है और इसी बीच कांग्रेस के नेता शशि थरूर का क्या कुछ कहना है, जरा विस्तार से समझिए। तो कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने G20 शिखर सम्मेलन में भारत की उपलब्धि की सराहना की। यूक्रेन युद्ध पर गुट के रुख पर G20 नेताओं की संयुक्त घोषणा पत्र पर आम सहमति बनाने के लिए चीन और रूस के साथ बातचीत के लिए भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत की प्रशंसा की। केरल से लोकसभा सांसद ने अपने आधिकारिक एक्स, पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, अकाउंट पर कहा कि यह G20 शिखर सम्मेलन में भारत के लिए गर्व का क्षण है। शशि थरूर ने कहा कि बहुत अच्छा अमिताभ कांत जी, ऐसा लगता है कि जब आपने IES का विकल्प चुना तो IEFS ने एक उत्कृष्ट राजनीतिज्ञ खो दिया। इसके पहले केरल कैडर के 1980 बैच के IES जो है अधिकारी अमिताभ कांत ने एक चैनल से बातचीत में कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध पर समूह के रुख पर विभाजित G20 नेताओं की एक संयुक्त घोषणा पत्र सुनिश्चित करने के लिए लगभग 200 घंटे की नॉन स्टॉप वार्ता की आवश्यकता थी। उन्होंने कहा कि घोषणा कई दौर की बातचीत का परिणाम थी और ऐसे में काफी आप कह सकते हैं प्रयास उनके द्वारा किया गया था। विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के साथ युद्ध के आर्थिक प्रभाव के बारे में चर्चा से लेकर रूस और चीन के साथ द्विपक्षीय बैठकों तक यह एक सहमति शुक्रवार देर रात को ही जो है बनी थी। नीति आयोग के पूर्व प्रमुख अमिताभ कांत ने यह भी कहा कि प्रमुख चीज शेरपाओं के साथ साझेदारी में काम करना थी और यह उभरते बाजारों का एक संयुक्त प्रयास था जिसका नेतृत्व भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और इंडोनेशिया और बाद में मेक्सिको, तुर्की और सऊदी अरब जो है, जिसने G7 देशों पर दबाव डाला और उन्हें मेज पर लाया गया। उन्होंने कहा कि हम 9 महीने से संघर्ष कर रहे थे। अमिताभ कांत का यह भी बयान था कि हम 9 महीने से जो है संघर्ष कर रहे थे। तो भारत के G20 शेरपा ने कहा कि लगभग 200 घंटे तक लगातार बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि पैराग्राफ जो है वो भी टूट गया और हम 9 महीने से संघर्ष कर रहे थे। फिर एक बैठक में मैंने एक प्लेन स्क्रीन लिया और 15 बुनियादी सिद्धांतों को लिखा जिनका हमें पालन करने की आवश्यकता थी। इसके बाद सभी शेरपा इसमें शामिल हुए और उन्होंने जो है अपना दृष्टिकोण दिया। इसके आधार पर हमने पहले मसौदा तैयार किया। किसी को वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि हम आम सहमति पर पहुंचेंगे। पहले मसौदे पर कई प्रतिक्रियाएं हुई। लोग निराशावादी थे कि हम रूस और यूक्रेन पर आम सहमति पर पहुंच सकते हैं, क्योंकि दुनिया भर में बहुपक्षीय मंच ऐसा करने में विफल रहे। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने G20 शिखर सम्मेलन में सर्वसम्मति से घोषणा पत्र को स्वीकार किए जाने पर अमिताभ कांत की तारीफ की और कहा कि G20 शिखर सम्मेलन में रूस यूक्रेन युद्ध पर प्रमुख मतभेदों को दूर करते हुए सर्वसम्मति से घोषणा पत्र स्वीकार किए जाने के बाद भारत ने एक बड़ी जीत हासिल की है और यह देश के लिए गर्व की बात है। आपको बता दें कि एक रात पहले ही जटिल बातचीत से इसमें सफलता मिली थी। गौरतलब है कि एक रात पहले ही कठिन समझौता वार्ता ने भारत को वह सफलता दिला दी जिसके लिए पीएम मोदी की टीम G20 अध्यक्षता मिलने के बाद से ही दिन रात परिश्रम कर रही थी। दरअसल शुक्रवार शाम तक यूक्रेन मुद्दे को लेकर दिल्ली घोषणा पत्र पर आम सहमति का मामला अटका हुआ था। यह खतरा भी मंडरा रहा था कि क्या शिखर सम्मेलन से एकजुट बयान जारी हो पाएगा, लेकिन इसके बाद भारतीय टीम ने चीन, रूस और पश्चिम के देशों के प्रतिनिधियों के साथ फिर से वार्ता का दौर शुरू किया। इसमें भारत को ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और इंडोनेशिया का पूरा सहयोग मिला और इन प्रयासों से भारत को यूक्रेन मसले पर तैयार अनुच्छेद को लेकर चीन को सहमत करने में कामयाबी मिल गई थी। बाद में यूरोपीय देशों ने भी इस पैरे में लिखी बातों से सहमति जुटा दी थी। G20 के भारतीय शेरपा अमिताभ कांत ने भी एक चैनल से बातचीत की पुष्टि की कि आम सहमति बनाने में ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और इंडोनेशिया ने पूरा सहयोग किया। उन्होंने कहा था कि नई दिल्ली घोषणा पत्र
पत्र पर सदस्य देशों से 200 घंटे तक चर्चा है। रूस और चीन के साथ अलग से लंबी बातचीत हुई, जिसके बाद रात को अंतिम मसौदे पर सहमति बनी। अब G20 शेरपा कौन होते हैं, जरा इसके बारे में भी समझ लीजिए। G20 सम्मेलन में जितने भी देश शामिल हो रहे हैं वो अपने देश की तरफ से एक शेरपा नियुक्त करते हैं। सदस्य देशों के शेरपा G20 सम्मेलन के दौरान अपने अपने देश को जो है प्रदर्शित करते हैं। इस सम्मेलन में वो अपने नेताओं की मदद तो करते ही है, साथ ही उनका काम अपने देश के नीतिगत फैसले से सभी जो है सदस्य देशों को अवगत कराना भी है। आसान भाषा में समझे तो शेरपा का पद किसी राजदूत के बराबर होता है। शेरपा की नियुक्ति सदस्य देशों की सरकार करती है। भारत ने अपना शेरपा अमिताभ कांत को बनाया था। पीएम मोदी ने इसके बाद ऐलान किया। बता दें कि शिखर सम्मेलन के पहले ही दिन दूसरे सत्र की शुरुआत में पीएम मोदी ने विदेशी मेहमानों को संबोधित करते हुए कहा था, नई दिल्ली G20 डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है। इसके बाद मोदी ने कहा था कि मैं चाहता हूं कि इस डिक्लेरेशन को जो है अडॉप्ट कर लिया जाए। कुछ ही देर बाद मोदी ने घोषणा कर दी थी कि दिल्ली डिक्लेरेशन को मंजूर कर लिया गया है। भारत की अध्यक्षता में हो रहे शिखर सम्मेलन में यह एक बड़ी जीत थी। यही नहीं, देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी रूस यूक्रेन युद्ध के मसले पर भारत सरकार की विदेश नीति का समर्थन किया था, काफी तारीफ भी की थी। जैसा कि हमने बताया भी, उन्होंने ये कहा था कि दोनों देशों के बीच युद्ध के बाद सरकार ने भारत के राजनीतिक आर्थिक हितों को सबसे ऊपर रखने के साथ साथ शांति के लिए अपील करने का जो रास्ता अपनाया वह बिल्कुल सही है। G20 शिखर सम्मेलन से पहले इंडियन एक्सप्रेसवे को दिए एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में उन्होंने एक जाने माने, आपको बता दें अर्थशास्त्री भी माने जाते हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने ये उम्मीद जताई कि आने वाले दिनों में भारत का आर्थिक भविष्य काफी चमकदार होने वाला है, बशर्ते देश के सामाजिक ताने बाने से अपनी सद्भाव कायम करेंगे। मनमोहन सिंह ने यह भी कहा था कि दो या उससे ज्यादा देशों के बीच टकराव की हालत में बाकी देशों पर किसी एक के साथ लेने के लिए भारी दबाव रहता है और मुझे लगता है कि भारत ने अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों को पहली प्राथमिकता पर रखने के साथ ही साथ शांति के लिए अपील करने का जो रुख अपनाया वह बिल्कुल सही था। मनमोहन सिंह ने यह भी कहा था कि विदेश नीति हमेशा से भारत के गवर्नेंस फ्रेमवर्क का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है, लेकिन यह कहा जा सकता है कि अब घरेलू राजनीति में इसकी प्रासंगिकता की अहमियत जो है पहले से कई ज्यादा बढ़ गई है। उन्होंने यह भी कहा था कि दुनिया में भारत की हैसियत को घरेलू राजनीति का मुद्दा बनाना ठीक नहीं, लेकिन कूटनीति और विदेश नीति को व्यक्तिगत या दलील राजनीति के लिए इस्तेमाल करते समय संयम से काम लेना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अर्थव्यवस्था के सामने मौजूद चुनौतियां, संभावना और अगले 5 साल में भारत की दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दावे का भी उन्होंने समर्थन करते हुए कहा था कि भारत के भविष्य के प्रति चिंतित से ज्यादा आशावान हो। उन्होंने कहा था कि भारत दुनिया के बदलते माहौल में अद्वितीय आर्थिक संभावनाओं के मुहाने पर खड़ा है। विशाल बाजार के साथ ही साथ भरपूर मानवीय और प्राकृतिक संसाधनों से लैस शांतिपूर्ण लोकतंत्र के तौर पर भारत आने वाले दशकों में दुनिया का आर्थिक जो है पावर हाउस बन सकता है। इसके लिए सर्विस सेक्टर के साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन पर भी पूरा जोर देना होगा। तो आप समझिए कि किस तरीके से हम बोल रहे हैं कि कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। ये यूं कहिए कि विपक्षी गठबंधन के लिए भी बड़ा झटका है। हमेशा से कांग्रेस में दो धड़ा देखने के लिए मिलता है, जिनकी अलग अलग आपको ये मानसिकता है, अलग अलग उनकी बातें हैं, अलग अलग उनका थॉट प्रोसेस है। ऐसे में अगर आप देखेंगे तो पहले मनमोहन सिंह जी एक वरिष्ठ नेता है, कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने तारीफ की और उसके बाद अब शशि थरूर भी तारीफों के पुल बांधते नजर आ रहे हैं। जैसे ये बात तो सच है कि चाहे विपक्ष कितना भी कुछ क्यों ना कह ले, लेकिन अगर काम हुई है तो उसकी तारीफ भी जोरों शोरों से की जा रही है, चाहे वो अमेरिकी मीडिया में हो या फिर यहाँ पर अगर कहेंगे विपक्ष के बड़े नेताओं के बीच हो। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, और अब इस मामले पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिए। धन्यवाद।